गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ कॉमर्स, सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। और अब इसमें करते हैं हम जो हमने टॉपिक कल फिनिश किया था उसके आगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म कैसे होने चाहिए। तो बिजनेस को सेलेक्ट करना कोई इतना इजी वर्क नहीं है, उसके लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इज नॉट ए इजी टास्क। बिजनेस को सेट करना कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है। एन एंटरप्राइज इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट unit institutionally arranged to conduct any type of business activity। तो कोई भी जो एंटरप्राइज हैं सबकी अपनी सेपरेट जो है अरेंजमेंट होती है और सबकी जो है अलग अलग एक्टिविटी होती है, ठीक है। इट नीड्स टू कंबाइन द नेसेसरी थिंग्स सच एज कुछ ज़रूरी बातें होते हैं जैसे कि मटेरियल्स जो है आपको कहाँ से मिलेगा, टूल्स जो हैं वो आप कहाँ से लेंगे, इक्विपमेंट है, वर्किंग स्पेस कितना रखेंगे आप, वर्किंग स्पेस एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल ऑफ दैम सिस्टम। और सभी को जो है साथ साथ सिस्टमेटिक लाना, इफेक्टिव मैनर से लाना टू एकम्प्लिश द एंटरप्रेन्योर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो एंटरप्रेन्योर है उसका जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसका जो है मटेरियल कैसे होगा, टूल्स का अरेंजमेंट, इक्विपमेंट कैसे, वर्किंग स्पेस कितना होगा और सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए, ये भी एक एंटरप्रेन्योर की एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है वन सेलेक्टेड, क्योंकि इन सब हमें अच्छी तरह सेलेक्ट करना चाहिए, है ना। वन सेलेक्टेड चेंजिंग द फर्म इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली अफेयर। एक बार जो अगर हमने सेलेक्ट कर लिया और उसे अगर हम चेंज करें तो फिर जो है चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसमें हमारा टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी हमारी जाती है। तो अब है फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेज। तो अगर जो हम एंटरप्राइज सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके ये फॉर्म है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देख रहे हैं या जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस देख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का जो है हमें क्या नाम ओनरशिप और मैनेजमेंट भी देखना होगा, ठीक है। अब आ जाइए इनके बारे में, अब आगे देखते हैं। हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो है फुल्ली जो है ये प्राइवेट पर्सन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो पब्लिक सेक्टर है ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। जॉइंट सेक्टर दोनों के द्वारा होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के द्वारा। तो अब देखते हैं सबसे पहले प्राइवेट एंटरप्राइजेज। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज में क्या है, ठीक है ना। तो डायग्राम तो आप ये बुक से बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अब ये इसके बाद देखें यहाँ पर दीज एंटरप्राइजेज आर विच आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज वो होते हैं जो कि जो है जिन पर स्वामित्व भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, कंट्रोल भी वही करते हैं और मैनेज भी वही करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी आते हैं उनका जो मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। और इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती है, ना इसमें गवर्नमेंट शेयर लेती है, सब जो है प्राइवेट करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जस्ट कुड स्टार्ट ए वेंचर एज, इसमें कौन कौन से है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है, 11th BST में कराया था आपको। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन होते हैं। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में जो है एक परिवार का जो हेड होता है वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में सोसाइटी जो बनती है मिनिमम 10% होनी चाहिए, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कंपनी में जो है मिनिमम 2% है प्राइवेट उसमें कंपनी में, और जो आपकी पब्लिक सेक्टर की जो है उसमें जो है मिनिमम जो है 7% होते हैं। अब आ जाए नंबर 2 है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, इनमें इन्हें जो है ये पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें जो है गवर्नमेंट के इसमें लगभग जो गवर्नमेंट का इसमें शेयर होता है, ठीक है। तो वहन बिजनेस एंटरप्राइज आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटी, जो कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल होता है यानी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। विद वेलफेयर और प्राइमरी एंड प्रॉफिट सेकेंडरी गोल्स। इनका जो मेन इनका जो प्राइमरी होता है वो होता है वेलफेयर, यानी कि जनता की, पब्लिक की भलाई के लिए काम करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इनका जो सेकेंडरी गोल जो प्रॉफिट अर्न करना होता है ना, सेकेंडरी गोल, इनका फर्स्ट जो गोल होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर, जनता की भलाई के लिए काम करना। इसका नाम ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इन्हें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहते हैं। तो पब्लिक जो सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो ओन, कंट्रोल एंड जो ऑपरेटेड पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा होता है, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स उनके द्वारा होता है। और इनका जो पहला जो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी गोल्स होता है इनका प्रॉफिट, ठीक है ना।
और इसलिए इस तरह के उनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, आइदर द होल और द मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दीज अंडरटेकिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट। इनमें जो है मोस्टली जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। दीज एंटरप्राइजेज हैव द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है ये गवर्नमेंट के होते हैं, और इसमें जैसे रेलवे वगैरह, रेलवे जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, रेलवे मंत्रालय वाला होता है। डिफेंस भी जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी होते हैं, फुल्ली गवर्नमेंटेड होते हैं। उसके बाद है पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन जो है स्पेशल, इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, और स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, तब पब्लिक कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं। जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो संसद में एक विशेष अधिनियम बनाया जाता है, उसके तहत जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो है इनमें 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिला करके होता है। 51% गवर्नमेंट का शेयर होता है। अब उसके बाद है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे करेंगे जैसे चैप्टर में आएगा। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से जॉइंट रूप से काम करते हैं। तो जॉइंट सेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा पार्टनरशिप होती है, उसको हम जॉइंट जो है सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं। वेयर मैनेजमेंट इज जनरली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जहां पर जो मैनेजमेंट है वो जनरली जो है प्राइवेट सेक्टर के हैंड में होता है। विद इनफ रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय द गवर्नमेंट, और जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा भी होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होते हैं। वैसे इसमें जनरली जो है कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। रिसोर्सेज आर मोस्टली बोर्न इक्वली, यानी कि जो रिसोर्सेज, जिनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उन दोनों को दोनों ही बियर करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी। राइट। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया ये वाला पॉइंट। अब आगे है 10 वन ऑफ हिज फर्स्ट डिसीजन दैट एन एंटरप्रेन्योर विल हैव टू मेक फॉर हिज न्यू वेंचर इज हाउ द बिजनेस शुड बी स्ट्रक्चर्ड। मतलब उसे जो है बिजनेस अपना किस तरीके से बनाना चाहिए, ये भी एक एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना होता है। वी नो ऑल बिजनेस मस्ट एडॉप्ट सम लीगल कन्फर्मेशन, यानी कि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सब बिजनेस है, सब में जो कुछ ना कुछ कानूनी दांव पेच होते हैं, लीगल फॉर्मेशन होती है, दैट डिफाइंस। ठीक है, मतलब उसमें है कि कंट्रोल किसका होगा। अगर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स कोई बिजनेस करने जा रहा है, तो देखना है कि इस बिजनेस में कंट्रोल किसका होगा, मेरा कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का होगा, या कैसे किस तरीके से होगा। पर्सनल लायबिलिटी, जो निजी लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी होगी। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट इन बिजनेस ओनरशिप, और बिजनेस ओनरशिप में जो लायबिलिटी और जो पार्टिसिपेंट्स का अधिकार, उसके बारे में क्या होगा। लाइफ स्पैन क्या होगा, यानी कि जो है जो बिजनेस कर रहे हैं उसका लाइफ टाइम कितना हो, कितने टाइम तक चलेगा, क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मेन पॉइंट ये है कि पैसे का अरेंजमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो अगर हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए पैसे का जो अरेंजमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से हम उसे करेंगे। मतलब उसमें अपना पैसा ज़्यादा लगाएंगे, बाहर का पैसा ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, लोन ज़्यादा लेंगे, या अपने पास से कितना हम लगाएंगे वो चीज़ में होगी। ठीक है, उसके बाद तो ये अगर कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है बिजनेस करने जा रहा है तो इन चीज़ों पर विचार करेगा, कंट्रोल और पर्सनल लायबिलिटी के बारे में अभी पॉइंट मैंने बताए हैं। उसके बाद है ये डिसीजन भी अगर जो डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इन पॉइंट पर भी हमें उसे जो है विचार करना होगा। ठीक है, दिस डिसीजन विल हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट, सो एंटरप्रेन्योर में कंसल्ट experts and professional and seek help to select form of ownership right for him. In make choice entrepreneur will want to take into account the following. अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जब वो डिसीजन लेने जा रहा है तो उसे जो है जो लॉन्ग टर्म जो सजेशन है उन सबको ध्यान में रखना चाहिए, और उसे जो एक्सपर्ट और जो प्रोफेशनल हैं उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, और जो है जिस ओनरशिप को भी वो सेलेक्ट करने वाला है उसके लिए उसे जो है जो एक्सपर्ट हैं उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, और निम्नलिखित बातों को जो है एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है इसमें, विजन रिगार्डिंग द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा, मिडिल साइज या जो है लार्ज साइज का होगा, उसकी नेचर किस तरह की होगी, किस तरह का जो है बिजनेस होगा। लेवल ऑफ कंट्रोल एंटरप्रेन्योर विश टू हैव, मतलब उसका जो है कंट्रोल का जो स्तर है वो कैसा रहेगा। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रखना है, डील स्ट्रक्चर रखना, किस तरह का स्ट्रक्चर रखना है।
द बिजनेस द बिजनेस वल्नरेबिलिटी टू लॉ सूट्स, मतलब कानूनी बातों के जो कानूनी दांव पेच है, कानूनी जो दोष है किसी बिजनेस में, कितने कानूनी बातें हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उनमें जो है टैक्स के क्या रूल रेगुलेशन है उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस इन द ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस में हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है और कितना हमें लॉस हो सकता है, उसकी भी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट कॉमनली ऑप्टेड द फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर, अगर न्यू वेंचर स्टार्ट करने जा रहा है तो इसे देखना चाहिए उसे सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है, मतलब जो उसे ऐसा बिजनेस करना है कि जिसमें एक ही व्यक्ति कंट्रोल करे, या उसे पार्टनरशिप करनी है, पार्टनरशिप में 2 और 3 पर्सन चाहिए, या फिर उसे कंपनी करनी है। ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप में से कौन सा सेलेक्ट करना है उसका भी उसे डिसीजन लेना होगा। ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। एंड एज एंटरप्रेन्योर्स आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड बाय द मॉनेटरी गेन्स, जो एंटरप्रेन्योर्स है मेन जो मोटिवेट होता है मॉनेटरी गेन से होता है, मौद्रिक लाभ से हो सकता है, एंड इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से होता है। दीज 3 फॉर्म्स फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो ये 3 जो भी फॉर्म बताए गए हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। मेकिंग दैट द मोस्ट डिजायरेबल स्ट्रक्चर टू कमेंस ए वेंचर, मतलब जो भी उसके लिए डिजायरेबल स्ट्रक्चर हो उसके साथ जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है या पार्टनरशिप देखनी है या कंपनी देखनी है, तो किस पर भी उसे विचार करना है। अगर उसे देखना है कि सारी पावर मेरे हाथ में, सारे डिसीजन मुझे लेने, तो सोलो प्रोप्राइटरशिप बेटर है। सारे डिसीजन मुझे लेने हैं, सारा प्रॉफिट मुझे चाहिए, पार्टनरशिप। अगर ये लगता है कि वर्क जो है सब पे डिवाइड हो जाए तो पार्टनरशिप ठीक है। और फिर अगर उसके पास अच्छा खासा बजट है तो फिर कंपनी बेटर है, इसमें जो है लायबिलिटी इसमें कम होती है। ठीक है ना। और तो कंपनी बेटर है, तो वो देखना होगा कि कौन सा डिसीजन लेना है। तो इन सब बातों पर जो है कंसिडर ओवर करने के बाद, विचार करने के बाद जो है उसे जो है डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम तुम्हें आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू। ये फिर कॉपी में कंप्लीट कर लेना।